अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप सभी को एडवांस में रमज़ान बहुत 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 मुबारक। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में हर किसी के घर पे बरकत करे, रोज़ी रोटी में बरकत करे, हर किसी की इबादत कबूल करे और हम सभी के गुनाह माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। देखिए रमज़ान है तो रमज़ान की ग्रॉसरी मैंने मंगा ली थी और ये बहुत पुरानी शॉप है, यानी कि मेरी सास और उनकी सास जो भी थी, ये बहुत पुरानी शॉप से सामान आता जा रहा है। पहले मैं मॉल से लेके आती थी बट मुझे मॉल के सामान में बिल्कुल भी बरकत नहीं लगती थी। और जहाँ से जी शुरू से ही ये सामान आया है यहीं का ही मुझे सामान पसंद आता है और यहीं के सामान में मुझे बरकत भी लगती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैंने ये ओपन किया है और मैं सारा सामान आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है। और ये रमज़ान के लिए ही नहीं, जब भी ये सामान ख़त्म होता है और ये ऐसे ही सामान आता है, बट इस बार रमज़ान की नियत से मंगाया है तो अल्लाह ताला ढेर सारी बरकत करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं सामान निकालती जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 से 4। और ये देखिए ये ऑयल के पाउच पता नहीं क्यों उसने दे दिए हैं, मैंने लिस्ट में नहीं लिखे थे क्योंकि बड़ी कैन है, 15-15 किलो की 2 बड़ी कैन है मस्टर्ड ऑयल की, वो आ गई थी वहाँ से, बट मैं ये वापस करवा दूँगी। और जी ये देखिए मैं सारा सामान निकालती जा रही हूँ और ये सारा सामान निकालने के बाद मैं व्लॉग के लिए ही नहीं कर रही हूँ। ये सारा सामान निकालने के बाद मैं चेक करती हूँ। और कुछ ऐसा होता है ना, कोई सामान होता है गलत भी आ जाता है या फिर पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या लिखने में भी हो सकती है, बट मैं 3 से 4 दिन में मेरी लिस्ट तैयार होती है क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है और मैं भूल जाती हूँ। और ये देखिए सामान निकालते 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 मेरे हाथ बहुत थक गए थे और दुपट्टे में भी आटा लग गया था, मेरे फेस पे भी मैदा लग लग गया था। आटा नहीं, आटा तो अलग से था, मैदा कॉर्न स्टार्च वगैरह था, वाइट कलर का, मेरे दुपट्टे में भी लग गया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और मेरे फेस पे भी लग गया था, बट मैंने हटा लिया था, मुझे बता दिया था कि फेस पे लगा हुआ है। और ये देखिए मैं सारा सामान निकालती जा रही हूँ। पहले मैं ये सारा सामान निकालती हूँ, सारा सामान निकालने के बाद मैं गिनती करती हूँ कि मैंने कितने सामान लिखे थे और कितने इसमें है। फिर मैं लिस्ट चेक करती हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना, लिस्ट के अंदर भी 2-3 चीज़ें कभी रह भी जाती हैं। वैसे ये बहुत पुरानी शॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी सास भी यहीं से लेती थी, उनकी सास भी यहीं से लेती थी, ये दादा परदादा उनके पोते बैठते हैं अब शॉप पे क्योंकि ये बहुत पुरानी शॉप है और बहुत ज़्यादा चलती है ये शॉप। तो जी ये देखिए मैं सब चीज़ ओपन करके देख रही हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे चेक भी करनी है। कोई ऐसा होता है ना, कोई सामान ऐसा होता है कि हम कुछ लिखते हैं तो ज़्यादा सामान होता है तो गलत भी आ जाता है। तो ये देखिए जी मैं सारा सामान निकालती जा रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतना सामान था तो मैं कैसे शूट करूँ, कैसे व्लॉग बनाऊँ, बट मैंने अल्लाह का नाम लेके बना ही लिया और आपसे शेयर करने का मन करा तो मैंने शेयर भी कर दिया। और जी ये देखिए सामान निकाल निकाल के मेरे हाथ बहुत थक गए थे और कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं ये सामान रखने में क्योंकि पूरा सामान चेक करना होता है। और कंटेनर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे क्लीन रखती हूँ, मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं किचन की सफाई करती रहती हूँ। और जी ये देखिए मैं लिस्ट में चेक कर रही हूँ, फिर मैं गिनती भी करूँगी कि मैंने कितने सामान लिखे थे और क्या क्या लिखा था और क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और इसके अंदर हर बार ऐसा होता है ना, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और ये देखिए जी ये अब्बू आया था, अपने पापा के साथ आया था दादी से मिलने, और ये नीचे मेरे पास आ जाता है। और ये और मैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये अबान है, मेरी देवरानी का बेटा है, ये और मैं बहुत मस्ती करते हैं। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरी ये हेल्प भी कराता है, बहुत हेल्प करता है ये मेरी, और इसने हेल्प की भी।
और ये देखिए जी, जितने भी अंदर से जो कंटेनर थे वो सारे इसने ला ला के रखे। तो मैं तो अपना सामान पहले चेक कर रही थी। फिर अब्बू भी मुझे हेल्प करता जा रहा था बीच बीच में। मैं बोल रही थी कि मुझे किचन में से ये उठा के ला दे, वो उठा के ला दे। तो ये बहुत काम करता है मेरा। और ये देखिए जी, ये सारा सामान मैं गिनती करती, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मैं चेक करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर चेक करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। और जी ये देखिए, मैंने सारा सामान चेक कर लिया था और एक बार मुझे फिर से चेक करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं भूल भी जाती हूँ। और ये देखिए, ये अब्बू कंटेनर मेरे साथ किचन में से उठा के ला रहा है। और ये दाल के और जो बूंदी का जो रायता हम बनाते हैं, जो बूंदी छोले वगैरह, ये सारे कंटेनर है। और मुझे बिल्कुल एक से कंटेनर पसंद है, अलग अलग कंटेनर मुझे नहीं पसंद। किसी में मिर्ची, किसी में हल्दी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो मैं सारे कंटेनर इक्वल रखती हूँ, सेम रखती हूँ। और जी ये देखिए, और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो सामान है ना, वो पहले से भी होता है। तो ये जो कंटेनर में आप दालें देख रहे हैं ना, ये दाल मैं प्लेट में पलट दूंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो नई चीज़ आती है हम उसे ऊपर कंटेनर में पलट देते हैं, तो नीचे की जो होती है उसमें ख़राब हो जाती है, वो जो आटा सा है वो निकलने लगता है। तो मैं पहले प्लेट में पलट देती हूँ, और नीचे जो दालें आती हैं ना कंटेनर में, मैं वो रखती हूँ। फिर बाद में ऊपर से दाल रख देती हूँ। ऐसे ही मैंने सारे कंटेनर में सारी दालें रख दी। और ये स्पाइसेस के जार हैं, और ये ग्लास के हैं, और इसके जो कैप हैं वो प्लास्टिक के हैं। बट ये सारे जार जितने भी हैं, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाती हूँ सारा सामान। तो जो पहले का सामान है ना, वो इसमें मैं, क्योंकि ऐसा भी होता है मैं बहुत भूल जाती हूँ और पहले का सामान रखा रह जाता है। तो जो पहले का सामान होता है वो मैं पहले जार के अंदर, जैसे कि ये देखिए, ये पीसा धनिया, पीसी लाल मिर्च, हल्दी वगैरह, जीरा वगैरह जो भी होता है, तो मैं पहले वो यूज़ करती हूँ। और जो सामान आता है उसको मैं स्टोर कर देती हूँ। और इनमें जो मैं सामान कर रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो मैं इनमें कर लेती हूँ। और ये जो आप सामान देख रहे हैं, बाकी का सारा सामान मैंने स्टोर कर दिया है। यानी कि जो बड़े बड़े जो आप ये डिब्बे देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े हैं और इनके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है। फिर भी सामान बहुत बचा था, और मेरा दिमाग तो बहुत घूमा हुआ था कि ये बचा हुआ सामान मैं कहाँ रखूँगी। जैसे कि मैंने बताया, मैं भूल जाती हूँ, और मैं पूरी स्पाइसेस की हो गई थी। जो मेरे कपड़े हैं पूरे में स्पाइसेस लग गया था। फिर मैं नहा के आई और मैंने यहाँ से सारा क्लीन कर दिया था। और जो स्पाइसेस बचे थे, जो थोड़ा सा सामान बचा था, उसमें ऐसा नहीं था जिससे कपड़े गंदे हो जाएं और हाथ गंदे हो जाएं। तो मुझे बहुत घबराहट हुई। जो सामान था वो सारा सामान रखने के बाद पहले मैं नहा के आई। नहाने के बाद फिर दोबारा से मैंने जो थोड़ा सा सामान था जिससे मुझे लगा कि कपड़े गंदे नहीं होंगे, फिर मैंने वो रखा। तो जी ये देखिए, ये बड़ा सा स्टील का डिब्बा है और इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो जो बचा हुआ सामान था, क्योंकि अब मैं ऐसे ही छोड़ के, और ये जो जहाँ पे मैंने ये सामान रखा है ना, ये बाहर लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है ये। और हर बार मैं सामान यहीं पे पूरा रखती हूँ और यहीं पे चेक करती हूँ और यहीं पे पलटती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है। और जी ये देखिए, ये सामान मैंने रख दिया था सारा। और जो छोटा मोटा सामान है, जैसे कि ये मैंने वुडेन का स्पाइसेस 2 बॉक्स मंगाए थे, एक खड़े स्पाइसेस के लिए और एक पाउडर स्पाइसेस के लिए। मैं किसी दिन आपको अपनी रेसिपी में ज़रूर दिखाऊंगी। और जी ये देखिए, ये जीरा है, क्योंकि जीरा भी डबल क्वांटिटी में आ गया था। 250 ग्राम जीरा था, 250 ग्राम और आ गया, क्योंकि मुझे याद भूल जाती है। और जीरे की तो ज़रूरत पड़ती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसमें जीरा पाउडर अक्सर चाहिए होता है। तो मैं स्टोर करके पीस के रख लेती हूँ जीरा पाउडर। और ये देखिए, जो वुडेन का बॉक्स है उसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस, और ये सारे स्पाइसेस मेरे ऑलरेडी एक और बॉक्स है स्पाइसेस का, उसमें रखे हैं। इसलिए मैंने ये स्पाइसेस कम क्वांटिटी में मंगाए थे, ज़्यादा कम क्वांटिटी में भी नहीं है, क्योंकि जो खड़े स्पाइसेस होते हैं ना, उसकी भी हमें रेसिपी में अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो खड़े स्पाइसेस मेरे पास एक्स्ट्रा और भी रखे थे, डबल रखे हुए थे। और जी ये देखिए, फिर से एक बार मैं चेक कर रही थी, क्योंकि बार बार मैं चेक कर लेती हूँ और इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। और मुझे 2-3 चीज़ें चेंज करवानी थी। एक मुझे सौंफ चेंज करवानी थी, क्योंकि जो हरी हरी सौंफ होती है ना, क्योंकि मैंने 250 ग्राम लिखी थी और काफ़ी ज़्यादा होती है 250 ग्राम, और वो सौंफ मुझे थोड़ी रखी हुई लग रही थी। जो हरा हरा कलर आता है ना, वो उसमें नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, तो वो मैं चेंज करा दूंगी। बट ये बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे
कुछ भी शिकायत का मौका नहीं होता है, क्योंकि बहुत पुरानी है और काफ़ी सालों से हमारी फैमिलीज़ में मेरी जो और भी ताई सास वगैरह हैं, सब के यहाँ यही शॉप से सौदा आता है। तो जी ये देखिए मैं टिक लगाती जा रही हूँ, जो जो सामान है और जितना सामान है सब में मैं टिक लगा रही हूँ, और जो सामान नहीं है तो मैं उसको वहीं पे टिक लगा के वहीं पे लिख रही हूँ कि ये सामान यहाँ पे नहीं है, और बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं होता है। और जी ये देखिए मैं दोबारा नहाई थी, यानी कि मैं दोपहर में नहा ली थी, और सौदा पलटते पलटते मुझे 4:30 बजे से मैं पलट रही थी, मगरिब के बाद तक मुझे टाइम हो गया था। तो जी मैं दोबारा नहाई थी, और ये देखिए मैंने सारी दालें जितने भी कंटेनर हैं सब में रख दिए हैं, और आपको सारे जितने भी कंटेनर हैं सब सेम दिखेंगे, कोई अलग नहीं दिखेगा। और ये जो कंटेनर है ना ब्लैक कैप के, ये मैंने 6 और ऑर्डर किए हैं, और जो ऑर्डर मैंने किए हैं उसमें भी मैं रखूँगी। और ये देखिए जो मैं दिखा रही थी, जो ग्लास के हैं यानी कि कांच के स्पाइसेस के हैं, और ये नीचे मेरे जो कुकिंग के हैं वो बर्तन रखे हुए हैं, और भी काफ़ी सारे मेरे कुकिंग के बर्तन हैं। और जी ये देखिए ये आटे का कट्टा है, ये मैंने स्टोर में रखवा दिया था। और ये 2 कैने हैं 15-15 किलो की मस्टर्ड ऑयल की, ये भी स्टोर में रखी हुई हैं। स्टोर में थोड़ा कम रोशनी है, तो इसलिए थोड़ी कम रोशनी इसमें दिख रही है। और देखिए बरकत होती है, ज़्यादा हम सामान मंगाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा बरकत होती है, बट हर किसी की जितनी हैसियत होती है वो यही कोशिश करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंगाएं, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हर किसी के घर में अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत दे। और ये माह रमज़ान में अल्लाह ताला हम सभी के गुनाहों को माफ़ करे। और देखिए 2 नफिल शुक्राने के ज़रूर पढ़ने चाहिए, और इतना रिज़्क घर में है, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा। और जितना ज़्यादा हो सके रमज़ान में कोशिश करें कि जितनी मदद कर सकें जो परेशान हैं, जो इस लायक नहीं है कि घर में उनके आटा भी हो, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की आप मदद करें। और अल्लाह ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, तो उसका शुक्र अदा करते हुए, तो पता नहीं कब किसकी दुआ कब काम आ जाए, तो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए और हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ये रिज़्क हर किसी को नवाजे, हर किसी को दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपनी दुआओं में इस बार माह रमज़ान में ज़रूर और ज़रूर मुझे शामिल रखिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना मत भूलिएगा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में या फिर व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।